Hello students, today we will learn inverse of the function. I will explain you inverse of the function, very important topic of this chapter. क्या होता है उसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, बाद में उसके एग्जांपल समझेंगे. ठीक है, तो if f a to b is a function and if there exists a function g b to a such that gof is equal to I and frog is equal to I, then we say g b to a is the inverse function of f a to b and it is denoted by f inverse, right? तो समझेंगे ये कैसे होता है. देखो यहाँ पे जो फंक्शंस f एंड g दो फंक्शन है, f है a to b एंड g है b to a. तो यहाँ पे डोमेन a और डोमेन b, यहाँ पे डोमेन b और डोमेन a, बोथ आर स्विच्ड ऑफ, फ्लिप, राइट. तो ये इंटरचेंज हो जाता है और उसका कंपोजिट फंक्शन हम लेते हैं. क्या आता है कि गोफ इज इक्वल टू आई ए एंड फ्रॉग इज इक्वल टू आई, मींस के कंपोजिट फंक्शन ऑफ बोथ द फंक्शन शुड बी आइडेंटिटी फंक्शन. अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो हम कहेंगे कि जी है वो एफ इनवर्स है. इसको हम कहते हैं एफ इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ. अगर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ है तो हम बोलेंगे एफ इनवर्स. अगर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जी है तो हम बोलेंगे जी इनवर्स. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, मतलब जी यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा फंक्शन वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ के लिए लिया है. अगर हम उल्टा सोचें कि दो फंक्शन है एफ ए टू बी, जी बी टू ए, आर टू गिवन फंक्शंस such that gof is equal to I and frog is equal to I, then we can take both g is equal to f inverse and f is equal to g inverse. तो पहले फंक्शन f सोचते हैं, बाद में उसके लिए g लेते हैं, such that these two composite function equal to identity function. Then you can write it as inverse of the function f is g, मतलब g is equal to f inverse. अगर आप पहले सोचते हैं g फंक्शन b to a एंड बाद में लेते हैं f a to b और ये दो कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो आप कहेंगे f इनवर्स इक्वल f इक्वल टू g इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ द फंक्शन g इज g इनवर्स. जो यहाँ पे f है उसको हम कहेंगे f इज इक्वल टू g इनवर्स. ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो मेन थिंग इज व्हाट कि ये होना चाहिए ऑपोजिट फंक्शन है वो आपको मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए. तो ये आई ए है, ये आई बी है. हमने पहले भी समझा था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड वी नो नाउ दैट कि गोफ है. अगर उसका आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो उसका डोमेन जो होगा वो पहला वाला फंक्शन होगा ना, उसका डोमेन होगा. तो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज f एंड डोमेन ऑफ f इज a. डोमेन ऑफ f इज a. सो हियर डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन विल बी a, राइट. सेम एज फ्रॉग है और उसका आंसर आइडेंटिटी फंक्शन है तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो g है. तो g का डोमेन क्या है? g का डोमेन है b. देखो यहाँ पे g का डोमेन है b, तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन होगा b. ये हमें याद रखना है. तो ऐसा करके हम याद रखेंगे कि जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन कौन सा है, फिर से मैं बोलता हूँ, आपको पूरी तरह से याद रखना है, फिक्स कर देना है, माइंड में झुंबा देना है. ये f है,
एफ का डोमेन जो आता है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जी है, जी का जो डोमेन आता है वो यहाँ पे लेना होगा। तो ये हमें देखना होगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए दोनों कंपोजिशन के लिए, दोनों फंक्शन के कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, तो ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन बनेगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल ले लें, समझते हैं। अच्छा ठीक है, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। पहले ये सोचो मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एफ एन टू एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस प्लस लेते हैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 लेते हैं। तो ये दिया गया फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें पहले तो ये इनवर्टेबल है कि नहीं ये सोचना पड़ेगा। इनवर्टेबल मतलब ये फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। इन्वर्टेबल मतलब कि उसका इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। अगर वो पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल है, तो ही ये इन्वर्टेबल कहलाता है। और इन्वर्टेबल होने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। फॉर्म और लो तुम्हें आइडेंटिटी फंक्शन मिलेंगे। तो पहले चेक करना होगा ये आइडेंटिटी फंक्शन कंपोजिट के लिए मिलता है तो कब मिलता है, अगर वो इन्वर्टेबल है तो मिलेगा। इन्वर्टेबल है ऐसे कैसे पता चलेगा, उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव कैसे मिलेगा, उसको 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये चेक करना होगा। तो पहले चेक करेंगे 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अगर नेचुरल नंबर सेट है तो हम एग्जांपल लेके चेक करेंगे, और मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। तो f ऑफ x1 क्या कहलाएगा, x को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर यहाँ पे दोनों इक्वल है तो यहाँ पे भी इक्वल है, मतलब ये 1 1 है, ठीक है। अब एग्जांपल से भी बता सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो f इज 1, therefore f is 1 1 function. Now चेक करेंगे on to के लिए क्या होगा, और डोमेन और रेंज इक्वल है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं f of 1 क्या आएगा, 1 plus 2 is equal to 3। f of 2 लेंगे तो 2 plus 2 is equal to 4। f of 3 लेंगे तो 3 plus 2 is equal to 5, and so on. If you take all the numbers, then f of n is equal to n plus 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो रेंज ऑफ द फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं RF से। रेंज ऑफ द फंक्शन इज 3 4 5 up to n plus 2, ये रेंज ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज है तो हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे छोड़ देंगे। इनफाइनाइट नंबर आर देयर, so range is equal to 3 4 5 elements is in the set. So range, and what is the codomain? Codomain is
इक्वल टू है, देखो यहाँ पे दोनों अलग है, therefore codomain is not equal to rank, hence F is not onto, therefore F inverse does not exist. हम यहाँ पे F इनवर्स फाइंड कर नहीं कर पाए, तो F इनवर्स की पहली कंडीशन है कि वो बाइजेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बाइजेक्टिव है तो हम कहेंगे कि F है वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मतलब उसका F इनवर्स मिलता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, तो यही हम छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर नहीं होगा कि अगर आपको पूछा जाए कि ये फंक्शन फाइंड F इनवर्स, तो हम आंसर देंगे F इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट। तो ये एग्जांपल हुआ। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इसका डोमेन डोमेन चेंज कर देते हैं। अब हम ले लेता हूँ n की जगह पे r ले लेता हूँ, ठीक है, r को r ले लेता हूँ, तो क्या होगा, r को r लेता हूँ तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 तो मिलेगा ही, ये 1 1 तो है ही, 1 1 है। अब देखेंगे onto है कि नहीं, onto के लिए अब हम एग्जांपल नहीं लेंगे, ये नंबर्स लेके हम नहीं देखेंगे क्योंकि r कैसे, तो हम वो सेकंड डेफिनेशन थी onto फंक्शन की वो समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट f of x is equal to 1, एज्यूम करें लेट f of x is equal to 1, ठीक है। तो f of x की जो फॉर्मूला दी गई है वो हम लेंगे x plus 2 is equal to y। मैंने पहले भी समझाया, पिछले वीडियो में भी समझाया कि onto फंक्शन प्रूव करना है डेफिनेशन के हिसाब से, तो ऐसे हम पहले एज्यूम करेंगे, बाद में कैलकुलेशन ऐसे करते x को सब्जेक्ट बनाते, x को सब्जेक्ट बना और x इक्वल टू y माइनस 2 मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है डेफिनेशन जो कहती है वो ऐसे है कि फॉर एवरी y belongs to codomain, codomain is here R, codomain, then x is any x belongs to R, here R is domain, such that f of x is equal to y, then we can move on to check whether it is onto or not। अगर ये मिल जाता है तो onto होगा ही, तो हमें ये देखना कैसे है, पहले हमने ले लिया उल्टा प्रोसेस f of x is equal to y, तो f of x is equal to y ले लिया, f of x का फॉर्मूला ले लिया x plus 2, उसमें से x का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन में पहले y के लिए बोला गया है कि for every y belongs to कोडोमेन, तो कोडोमेन में से वैल्यू लेके उसका आंसर जो मिला है वो x का मिलेगा, वो डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एवरी elements from codomain we have taken and check the value of x whether it is in domain or no, it should be belong to domain। तो ये हम चेक करेंगे, देखो अगर y belongs to R हम देंगे यहाँ पे कोडोमेन में से, तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, because it is a subtraction and for all the values of y belongs to R, अब y minus 2 फाइंड करोगे तो आपको R में ही वैल्यूज मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि it is belongs to R। तो ये
डेफिनेशन फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये अब दिखाएंगे f of x = y। तो ये कैसे दिखाना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है। ये x फाइंड करते हैं वो डोमेन में है कि नहीं, सभी y की कोडोमेन की वैल्यू के लिए है कि वो सिर्फ चेक करना है। अगर ये चेक हो गया तो बाद में इजी है उनको दिखाना। तो देखो ये अब हम देखते हैं f of x = y। पहले लेना है f of x, उसमें x की वैल्यू पुट अप करनी है, बाद में उसको एज्यूम करो y - 2 = m। ठीक है, अब f of x में x + 2 है तो x को रिप्लेस करेंगे m से, कैसे m से, तो m से रिप्लेस करेंगे तो m + 2 होगा। अब m वापस रखो तो y - 2 + 2 मिला, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा y। तो देखो f of x = y मिल गया, f of x = y मिल गया। तो ये डेफिनेशन अप्लाई हो गई। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि so for every y belongs to codomain there exists any x belongs to domain such that f of x = y. Therefore, we can say that therefore f is onto function. Now f is 1 1 and f is onto. So f is therefore f is bijective. Therefore f is invertible. Therefore f inverse exists. ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब हमारा मेन क्वेश्चन इज व्हाट, कि हमें फाइंड करना है क्या, f इनवर्स फाइंड करना है। तो f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप करना है, सिर्फ एक छोटा सा। f इनवर्स कैसे मिलता है देखो, अब ये आपको समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ f इनवर्स कैसे मिलेगा, आपको बराबर देखना, ठीक से देखना, ध्यान से देखना। f of x = y है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। यहाँ पे f of x = y है, ये है, तभी हम यहाँ से लेंगे f of x = y, then it is the process, mathematical process f inverse y। क्या करना है, f को शिफ्ट करना है, ये f है ना, ये उसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। अगर ये सामने जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, अगर ये f इनवर्स से यहाँ पे आएगा तो f हो जाएगा, f से सामने जाएगा f इनवर्स हो गया, f इनवर्स सामने यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट अगर वो साइड चेंज करता है तो f में से f इनवर्स हो जाता है, f इनवर्स में से f हो जाता है। ये प्रोसेस है इनवर्टेबल की, ठीक है। x and y remains as it is. So this is the process to find f inverse. Now अब ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो लेंगे क्या, therefore now if f of x = y, then what is f of x? x + 2 = y. Therefore x = y - 2. तो x क्या है, x है f इनवर्स y, ठीक है, x है f इनवर्स y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स y = y - 2, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर ऐसे होगा
फाइनल आंसर ऐसे मिलेगा। देखो एफ इनवर्स आपको क्या करना है, ये डोमेन को डोमेन फ्लिप कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो आर टू आर यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, तो जैसे दिखता होगा एफ इनवर्स। अब ये एक्स में भी लिख सकते हैं और वाई में भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो ये मिल गया। इसी तरह डिजायर्ड आंसर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो एफ इनवर्स ऐसे मिलेगा। कब मिला, ये हम याद करते हैं, कब मिला, ये इन्वर्टेबल है तो मिला। इन्वर्टेबल कैसे मिला, ये बाइजेक्टिव है तो मिला। ये बाइजेक्टिव कैसे मिला, ये 1 1 एंड 1 2 दोनों है तब मिला, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होगा। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड एफ इनवर्स वी हैव टू चेक दिस। तो ये कैलकुलेशन प्रोसेस है, ये भी हम देख सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास दोनों फंक्शन हाजिर होना चाहिए। दो फंक्शन आपके लिए नॉन होना चाहिए, दिया हो तो ये चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ये भी हम एग्जांपल से आगे समझते हैं। ये डेफिनेशन वाले प्रोसेस भी हम आगे समझेंगे। पर ये डेफिनेशन सिर्फ इन्वर्टेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए दो फंक्शन आपके पास है, दोनों की फॉर्मूला आपके पास है, तभी आपको यूज करनी है, वरना यही प्रोसेस इन जनरल आप लेंगे, आप यही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो में मैं ये डेफिनेशन वाला पॉइंट समझाता हूं।